हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूर्ण रूप से आप डेडिकेटेड होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्या 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो दोस्तों रेलवे जेईई में पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का श्रृंखला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और अपने नॉलेज को और भी गेन करिए साथियों। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे फिजिक्स की धमाकेदार शुरुआत हुई है। रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, इन सभी क्षेत्रों में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का सीरीज चलेगा। 1000+ प्रश्नों का श्रृंखला। दोस्तों, ज़रूर देखिएगा इसको। फिजिक्स हमारे इस चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स जेईई के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम की क्लासेज, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी वाइज क्लासेज, प्रीवियस ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स जेईई की क्वेश्चन का सीरीज दोस्तों चलता है, जो यूपीपीसीएल, जेईई, डीआरडीओ, इसरो, बार्क, एनपीसीआईआर, रेलवे जेईई, इन सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तैयारी अगर आप करते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और अपने तैयारी को और भी बेहतर करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एम्फीबिया बताता है, यानी एम्फीबिया किस फील्ड से संबंधित है। दोस्तों, बहुत तेज़ी से चलने वाले नाव, केवल जल में ही रह सकने वाले पशु, केवल स्थल पर रह सकने वाले पशु, या जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाला पशु। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, एम्फीबिया का हिंदी होता है उभयधर्मी। क्या होता है? उभयधर्मी। ठीक है दोस्तों, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा हिंदी से। तो दोस्तों, इसका जो आंसर राइट है वो है डी, जल और स्थल दोनों में रह सकने वाले पशु जो होता है वो एम्फीबिया होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, और आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा और उसे आप नोट करिए। ये क्वेश्चन जो भी ले आया हूँ मैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो दोस्तों, एम्फीबिया जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये रेलवे जेईई की प्री क्वेश्चन है दोस्तों। ये बायोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हेल किन निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। तो ये व्हेल जो है एक अपवाद है, जो किस किस वर्ग में आता है दोस्तों? यह स्तनपायी वर्ग में आता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए, व्हेल जो है वो स्तनपायी वर्ग में आता है और यह जल में रहने वाली सबसे बड़ी प्राणी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन है साथियों, सर्पों की जो 20 ग्रंथियाँ होती है वो किसका भाग होता है? किसकी समांग लिखा है, यानी किसका भाग है? तो सर्पों की जो 20 ग्रंथियाँ दोस्तों, वह कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों की जैसी होती है। ठीक है साथियों, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों की भांति होती है 20 ग्रंथियाँ, जो उसमें से लार टाइप की 20 थैली होती है, वो 20 थैली सांपों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नोट करिए इसको फटाफट। ये रहा दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, और इसका जवाब आप फटाफट दीजिए, क्योंकि ये आपसे संबंधित क्वेश्चन है। कौन सा मनुष्य को और सभी बानरों गुणों से पृथक करता है? मनुष्य और बंदरों को कौन सा क्वालिटी होता है जो पृथक करता है? दोस्तों, इसका आंसर सही से बताइए। हमें जानने की इच्छा है कि आप इसका सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जानने की इच्छा प्रकट करना। ये होता है मनुष्य और बंदरों में अंतर। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन, और मुझे पता है आप लोग इस क्वेश्चन में अटकेंगे, ज़रूर अटकेंगे। तो प्रश्न क्या है, कौन सी प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट आंसर दीजिए, और ये क्या वजह है ये भी अगर आपको पता है तो अच्छे तरीके से कमेंट में फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। अटक गए ना आप लोग? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊँट। ऊँट जो होता है वो अपनी आंत में जल ग्रहण करता है, संग्रह करता है। और दोस्तों, यह किस वजह से होता है? वसा ऊतक की वजह से होता है। वसा ऊतक का कार्य होता है
शरीर के तापमान को बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, और इसी की वजह से ये ऊँट की जो है आंत्र में जल संग्रह रहता है और काफ़ी दिनों तक चलता है, जिससे वो बिना पानी पिए बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है रुधिर वाले जंतु वे होते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं। तो दोस्तों जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, हमेशा एक जैसे बनाए रखते हैं, वो होते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु। दोस्तों हॉट ब्लडेड जो प्राणी होता है, हॉट ब्लडेड जो जंतु होता है, वो क्या करते हैं, वो हमेशा एक जैसे अपने शरीर का तापमान को बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसे नोट करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉट ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, इससे क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम्पल भी पूछता है कि ये प्राणी कौन सा किस टाइप का रुधिर वाला प्राणी है। तो आप बता सकते हैं कि जो प्राणी हमेशा अपने तापमान को बना रहता है वो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दोस्तों मकड़ी कीट से भिन्न होती है, यानी मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। क्यों? क्योंकि मकड़ी में क्या पाया जाता है दोस्तों, मकड़ी में 8 टांगें होती हैं। जरा मकड़ी को पकड़ के उसको उल्टा करके चौड़े में उसकी टांगों को गिनिएगा ज़रूर दोस्तों, और कंफर्म करिएगा सच में मकड़ी की 8 टांगें होती है। हमने तो कभी नहीं गिना। अगर आपको फुर्सत मिले तो आप उसको पलट के चौड़े से अच्छे से उसके सारे पैरों को गिनिएगा और उसका पोस्टमार्टम मत करने लगेगा दोस्तों, फिर गिन के उसको छोड़ दीजिएगा। तो मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी 8 टांगें होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है साथियों, और ये पूछे जाते हैं RS और RTS की प्री में पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। आप लोगों ने रात में जुगनू को देखा होगा और पकड़ने की भी कोशिश की होगी दोस्तों। जुगनू होता है, जुगनू किस टाइप का जीव है? तो वो क्या है, वो एक कीट है। जुगनू क्या है? एक कीट है, और ये उत्तराखंड के PCS मेंस में पूछा गया था। इतने सस्ते क्वेश्चन को PCS में पूछे जा रहे हैं साथियों। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा दोस्तों। तो ये जुगनू जो होता है वो एक कीट है। क्या है? कीट है, रातों में टिमटिमाते हुए उड़ता है। ये रहा दोस्तों आपका शानदार क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि सील जो होता है वो किस जाति की होती है। तो सील क्या है? सील एक स्तनपायी है। क्या है? सील एक स्तनपायी है दोस्तों। और आपको ये भी पता है कि व्हेल क्या होता है? व्हेल भी एक स्तनपायी है। तो याद रखिए दोस्तों, सील किस जाति का है? स्तनपायी जाति का सील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। लिखा है सबसे बड़ा अकशेरुकी। दोस्तों सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? स्क्विड है। क्या है? स्क्विड जो है वो सबसे बड़ा अकशेरुकी है। दोस्तों आज हम लोग 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों, इसलिए हम क्वेश्चन को फटाफट और जल्दी करेंगे साथियों, और उसके जवाब को आप लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन मेरा कराने का उद्देश्य ये था कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों पर आप एक बार नज़र दौड़ा लीजिए अच्छे से, ताकि इससे संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो आपको प्रश्न का सामना करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये रहा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदु कवची है, यानी इसको बोलते हैं, ये मोलस्का में आता है। क्या आता है? मोलस्का में आता है दोस्तों। ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है मोलस्का। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्टोपस एक टाइप का मोलस्का है, यानी कि मृदु कवची है। ठीक है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये IAS प्री 2003 में पूछा गया है। ये देखिए IAS 2003 में पूछा गया है UPSC में। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन है साथियों, कथन A अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। ध्यान रखिए, अमीबा किसके द्वारा जनन करता है? विभंजन द्वारा। और ऑप्शन जो कारण है वो R है, सभी एकशुरकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। तो अब इसको हम लोग ऑप्शन में देखेंगे क्या कह रहा है। तो प्रश्न है अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, कारण क्या है? सभी एकशुरकी जो होती है वह अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन क्या है? A और R दोनों सही है, और R A का सही कारण है। यही ऑप्शन सही है साथियों। जो हमारा जो हमने पढ़ा है ऊपर कथन और उसके कारण, उसमें अमीबा का जो होता है विखंडन द्वारा जनन होता है,
और सभी एककशुरुकी जो होते हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं। नोट कर लीजिए, सभी एककशुरुकी जीव जो होते हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं। और अमीबा, उससे भी क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा का प्रजनन कैसे होता है, वो विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। यानी एक अमीबा अगर है और वो अगर ये अमीबा है, इस टाइप का अमीबा होता है, तो ये दोस्तों कैसे प्रजनन करता है, ये अपने आप को 2 भागों में डिवाइड कर सकता है, 3 भागों में 4 भागों में डिवाइड कर देगा। इससे 3-4 अमीबा यानी जितना चाहे उतना अमीबा का जनन हो सकता है। ठीक है साथियों, ये रहा दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर हैं। तो रातों में जाके टहल के देखिए कौन कौन से जानवर रात में टहलते हैं, रात में अपना सारा काम करते हैं, वो रात्रिचर हैं। घरेलू मक्खी, खटमल, तोता, मच्छर, चमगादड़, उल्लू, मच्छर, गौरैया, हिरन, उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। तो साथियों इसका राइट आंसर आप बताइए। ये आंसर तो आप जरूर बता देंगे साथियों, बताइए फटाफट। तो इसका आंसर क्या होगा सही, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। कभी कभी मच्छर तो दिन में भी काट लेते हैं, तो इनको कहना तो संभव नहीं है कि ये रात्रिचर हैं, कि मच्छर और चमगादड़ और उल्लू जो है रात्रिचर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन 2006 में दोस्तों लिखा है, नीलगाय किस कुल में यानी किस वंश में आती है, यानी किस टाइप का नीलगाय किस टाइप का है। तो नीलगाय क्या होता है, नीलगाय एक हिरन है, हिरन के वर्ग में आती है। क्या नीलगाय एक हिरन के वर्ग में आती है। ठीक है दोस्तों, ये नीलगाय लिखा है तो ये मैं सोचिए कि ये गाय वाले श्रेणी में आती है, नहीं, ये गाय भैंस की श्रेणी में नहीं, ये एक टाइप की हिरन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आईएएस की प्री में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है साथियों, तो इसलिए ध्यान से सुनिए। कौन सा एक कपी यानी बंदर है, नहीं, इनमें से ये ऑप्शन है, इनमें से कौन बंदर नहीं है, कौन नहीं है, गिबन बंदर है, और सबसे छोटा मानव की तरह दिखने वाला बंदर गिबन है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। गोरिल्ला भी है, आप कहेंगे लंगूर भी बंदर है, तो नहीं, यही जो है वो बंदर नहीं है। और ओरंग उटान भी एक बंदर है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर होगा कि ये एक टाइप का बंदर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कभी कोई पूछे कि लंगूर एक टाइप का बंदर है तो वो बंदर के श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। ऑप्शन है व्हेल मछली, ऑप्शन बी अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन डी ध्रुवी भालू। तो दोस्तों ध्यान से इसको नोट कर लीजिए कि जो व्हेल मछली है वो सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय मछली है, जलीय जीव है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा साथियों। चलिए हम लोग चलते हैं अगला बेहतरीन क्वेश्चन पे। दोस्तों उड़ने वाला स्तनपायी है, दोस्तों उड़ने वाला स्तनपायी क्या है, इसमें चमगादड़। चमगादड़ ये एक जो है वो उड़ने वाला स्तनपायी, स्तनपायी का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म दे वो स्तनपायी होता है साथियों। चमगादड़ डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है साथियों, इसलिए इसको नोट ही कर लीजिए कि उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। आपको आश्चर्य होगा कि उड़ने वाला भी है और वो पक्षी वर्ग में भी नहीं आता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चमगादड़। चमगादड़ किस वर्ग में आता है, स्तनपायी वर्ग में आता है। किस वर्ग में, स्तनपायी वर्ग में चमगादड़ आता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। क्यों, क्योंकि चमगादड़ डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है साथियों, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस की मेंस में पूछा गया है साथियों। ठीक है साथियों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शानदार क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा आपका शानदार और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है साथियों कि मानव के जैसा सबसे छोटा कपी कौन है। कपी मतलब बंदर, मानव की तरह सबसे छोटा बंदर क्या है, गिबन। गिबन जो है वो मानव की तरह सबसे छोटा बंदर है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन साथियों, सांप के जहरीले विषदंत, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं साथियों, वो लाल ग्रंथियों के रूप में होते हैं। जो इस रूपांतरित रूप है, किसका रूपांतरित रूप है, जंभिका दंत का रूपांतरित रूप है। नोट कर लीजिए साथियों, जंभिका दंत का रूपांतरित रूप है सांप के जहरीले विषदंत। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूजन में आप अटक जाएंगे सब साथियों।
तो आपको अटकना नहीं है, ये टपकने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का नोट कर लीजिए, जंबिका दंत का उदाहरण है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और शानदार क्वेश्चन पे लगाते हैं हम लोग फटाफट। ये लीजिए आपको एक और होमवर्क। चींटी को पकड़िए और उठा पटकिए और उसके पैर को गिन के बताइए, काउंट करिए उसके पैर को। चींटी के कितने पैर होते हैं साथियों? आप हमें गिन के बताइए कितने पैर होते हैं। दोस्तों 6 पैर होते हैं चींटियों के, नोट कर लीजिए साथियों, 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं चींटियों के। और नहीं विश्वास है तो मकड़ी को भी बोला हूँ और चींटी को, दोनों को पटक के चौड़े में उनके पैर को गिन डालिए। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साथियों ये आरआरबी सिकंदराबाद में एएसएम में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को हल्के मत लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है साथियों, जो रेलवे की पसंदीदा क्वेश्चन है, और हम वही क्वेश्चन ले आए हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि आज हम आपको 100+ क्वेश्चन बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराएं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, समुद्री ककड़ी यानी सी कुकुम्बर इनमें से किसे दर्शाता है? तो दोस्तों समुद्री ककड़ी जो होता है साथियों, समुद्री ककड़ी होता है वो क्या होता है? वह एक तरीके का समुद्री अकशेरुकी होती है, यानी इनवर्टिब्रेट। नोट कर लीजिए, जो समुद्री ककड़ी है, जो सी कुकुम्बर है, वो एक तरह का इनवर्टिब्रेट है, यानी कि समुद्री अकशेरुकी है। नोट कर लीजिए फटाफट क्वेश्चन साथियों, ये सिकंदराबाद के जोन में आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो साथियों कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? ऑप्शन है चूहा, ऑप्शन है केचुआ, फंजाई, बैक्टीरिया। चूहा दिया है तो हमें ऐसा लगा कि चूहा कौन सा हेल्प करता है साथियों, चूहा तो और फसल को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केचुआ। केचुआ जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी सिकंदराबाद में एएसएम 2004 में पूछा गया है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शानदार क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीट को बताया गया कि किस संघ में पाया जाता है, किस फाइलम में कीट को संबंधित करते हैं। तो दोस्तों कीटों को जो संबंधित करते हैं वो आर्थ्रोपोडा में कीटों को रखा गया है। आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है जिसमें कीटों को रखा गया। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल्के में न लीजिएगा साथियों, ध्यान से इसको नोट करते जाइएगा और अपने नॉलेज को और अच्छे से गेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, आपको पता होना चाहिए इसका जवाब। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दोस्तों मानव शरीर के किस भाग में पायरिया होता है? तो आपको ये आंसर तो बहुत आसान से पता होगा, दांत और मसूड़ों में पायरिया रोग होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इसका आंसर आता होगा पहले से। चलिए दोस्तों ये आरआरबी में पूछा गया है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे पता है दोस्तों आप इस क्वेश्चन में ज़रूर अटकेंगे। बताइए इसका फटाफट जवाब। कौन सा जीव कोल्ड ब्लडेड जानवर है? कौन सा इन ऑप्शन में कोल्ड ब्लडेड जानवर है साथियों? ऑप्शन ए छिपकली, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी मछली, या उपरोक्त सभी। बताइए, आपको सेकंडों का समय दे रहे हैं साथियों। कोल्ड ब्लडेड जानवर कौन सा है? तो अटक गए ना साथियों आप, मुझे पता था कि आप अटकेंगे साथियों। इसमें जो आंसर है वो उपरोक्त सभी है, यानी मेढक, छिपकली और मछली तीनों कोल्ड ब्लडेड जानवर हैं। दोस्तों कोल्ड ब्लडेड जानवर वैसे जानवर होते हैं जो तापमान के बदलने के अनुसार अपने तापमान को नहीं बदल पाते हैं। ठीक है साथियों, तो देखा होगा आपने कि बरसात के दिनों में ज़्यादा मेढक निकलते हैं और गर्मियों के दिनों में मेढक देखने को बहुत कम मिलते हैं, और मछलियों भी मिट्टियों में अंदर चले जाते हैं, और छिपकलियाँ भी छुप जाती हैं। जाड़ों के दिनों में देखते होंगे बहुत कम ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड जानवर हैं साथियों। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आरआरबी भोपाल में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, टीसी का, टिकट कलेक्टर का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला ये सीरीज। बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो पर अंत तक, और देखिए किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों रेलवे में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सभी से जिसको कवर हो गया वो काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर लेता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ साथियों।
अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और हम आपसे ये कहेंगे कि आप इसमें भी अटकने वाले हैं। सही कह रहा हूँ, अटकने वाले हैं। पढ़िए क्वेश्चन। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? बताइए। 4, 3, 2, 1। कितने वाल्व होते हैं? अटक गए ना बाबू। चलिए बताइए। मानव के हृदय में 4 वाल्व होते हैं, और कौन कौन से वाल्व कहाँ कहाँ पाते हैं मैं आपको अब भी बताता हूँ साथियों। तो दोस्तों, हृदय में 4 वाल्व होते हैं। एक दाएं, ये जो है दायां आलिंद है। क्या है? दायां आलिंद। दायां आलिंद से बाएं निलय में खुलता है। किसमें? निलय में। दाएं आलिंद से दाएं निलय में, और बाएं आलिंद से बाएं निलय में खुलता है। ठीक है साथियों, ये वाल्व, ये वाले। ठीक है, और उसके बाद ये वाले वाल्व हैं साथियों। ये जो जाता है वो किस में जाता है? प्लमोनरी आर्टरी में जाता है। ठीक है साथियों, और ये महाधमनी में जाता है साथियों। ये वाला, ये महाधमनी में जाता है। तो इसी तरह से 4 वाल्व होते हैं। एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और चौथा यहाँ पे साथियों। और इसको बोलते हैं दायां आलिंद, और इसको बोलते हैं बायां आलिंद। ये दायां निलय और बायां निलय 4 भाग होते हैं। 4 पार्ट में हमारा हृदय बटा रहता है साथियों। जो अशुद्ध ब्लड आते हैं वो हमारा राइट यानी कि दाएं आलिंद में आता है, और जो शुद्ध ब्लड आता है वो बाएं आलिंद से होते हुए बाएं निलय में होते हुए महाधमनी में चला जाता है। ठीक है साथियों, और जो पल्मोनरी होती है वो अपवाद के रूप में है कि वो अशुद्ध ब्लड को फेफड़े में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? अशुद्ध ब्लड को कहाँ ले जाता है? ये ले जाता है अशुद्ध ब्लड को फेफड़े में। किसमें? फेफड़े में लेके जाता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब टॉपिक वाइज अच्छे से डिस्कस करेंगे क्लास में तब अच्छे तरीके से बताया जाएगा साथियों। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको समझ में आएगा कि 4 वाल्व होता है, और उसमें चारों भाग से ब्लड किस में शुद्ध और किस में अशुद्ध ब्लड निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। ये क्वेश्चन रहा आपका, वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद है? दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद है? तो वर्मी कंपोस्ट खाद जो दोस्तों वो केचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। क्या है? केचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। नोट कर लीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये असिस्टेंट ड्राइवर जो 2003 में आरआरबी रांची के जोन से पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनता है वो किसके द्वारा बनता है? केचुओं के द्वारा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। केचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है। आपको पता भी होगा कि केचुआ क्या बोला जाता है? किसान का मित्र बोला जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और हमें लगता है कि आप इसमें अटकने वाले हैं, तो बताइए फटाफट इसका आंसर। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान किस राज्य में है साथियों? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। अटक गए ना बाबू। तो इसका राइट आंसर होगा, अगर आपने चूज किया ऑप्शन ए, तो ये इसका राइट होगा, ये राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, और आरआरबी गोरख में ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सर्प कौन है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सर्प कौन है? किंग कोबरा। ऑप्शन नंबर डी, किंग कोबरा जो है विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सर्प है। ये आरआरबी सिकंदराबाद में, आरआरबी सिकंदराबाद में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन 66 क्वेश्चन। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इलाहाबाद, आरआरबी इलाहाबाद में ये क्वेश्चन पूछा गया साथियों। 2009 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। ठीक है साथियों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद आरआरबी जेईई में आया हुआ, आरआरबी में आया हुआ है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। मछली निम्न में से किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली है गिल यानी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। मछली किससे सहायता लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। किसके द्वारा? गलफड़ों की सहायता से, यानी गिल बोलते हैं उसको, उसकी सहायता से सांस लेती है। ठीक है साथियों। और हम लोग किसके सहायता से सांस लेते हैं? फेफड़ों की सहायता से। और त्वचा की सहायता से कौन सांस लेता है साथियों? बताइएगा इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। वही क्वेश्चन मैंने अभी पूछा कि त्वचा के माध्यम से कौन सांस लेता है, तो कौन सा जीव है जो त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? ऑप्शन में अभी मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा। बताइए दोस्तों कौन सा जीव है जो त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। तो अटक गए ना बाबू आप। त्वचा के माध्यम से कौन सांस लेता है? मेढक। मेढक त्वचा के माध्यम से, मछली गलफड़ों के माध्यम से। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और शानदार क्वेश्चन को देखते हैं। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, ये सही है या गलत? कोल्ड ब्लडेड एनिमल के बारे में हमने अच्छे तरीके से भी क्वेश्चन पर डिस्कस किया था कि वह जीव, वह एनिमल जो वातावरण के टेम्परेचर बदलने के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं, वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड। उसमें क्या आता है? मेढक। मेढक जो है अपने आप को वातावरण के हिसाब से चेंज नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो छुप जाते हैं और सिर्फ बरसात के दिनों में ज़्यादा मात्रा में दिखते हैं। तो वो राइट आंसर होगा कोल्ड ब्लडेड है। क्या है? कोल्ड ब्लडेड है। कौन? मेढक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, वो ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक समझिए कि कोल्ड ब्लडेड हम कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों जो जीव पानी में रहते हैं, वो सभी जीव कोल्ड ब्लडेड, क्या? कोल्ड ब्लडेड जीव हैं, एनिमल हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन कौन से हैं? जो पानी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जो पानी में रहते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है साथियों, इतना समझ में आ गया है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन साथियों। कह रहा है कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है, यानी कि 3 चैम्बर वाले हृदय किसमें पाए जाते हैं? इन ऑप्शन में देख के बताइए। 3 चैम्बर वाले। दोस्तों पहली बात, मछली में 2 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होते हैं? मछली में 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो एम्फीबियन होते हैं, यानी कि जो उभयचर होते हैं, उनके भी 2 चैम्बर होते हैं। कितने? 3 चैम्बर वाले होते हैं, यानी कि मेढक। जो मेढक होता है साथियों, उसमें कितने होते हैं? 3 चैम्बर वाले हृदय होते हैं साथियों। तो आप इसका राइट आंसर होगा मेढक, जिसमें 3 चैम्बर होते हैं। और बंदर जो होते हैं उसमें 4 चैम्बर। देखिए मैमल्स जो भी हैं वो 4 चैम्बर वाले हृदय वाले होते हैं। और मछली 2 चैम्बर हृदय वाला। और मेढक 3 चैम्बर वाला। और मगर जो है साथियों, वो है 4 चैम्बर वाला जीव। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए फटाफट, चारों ऑप्शन का हमने पोस्टमार्टम कर दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, जो एम्फीबियन होते हैं यानी कि उभयचर होते हैं, वो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि जो उभयचर होते हैं वो सभी 3 चैम्बर हृदय वाले होते हैं। नोट कर लीजिए, उभयचर जो भी होते हैं, उभयचर का मतलब समझते हैं जो जल और मछली यानी दोनों में रहते हैं, वो क्या होते हैं? 3 चैम्बर वाले होते हैं, सिर्फ मगरमच्छ को छोड़ के। और एव्स यानी जो पक्षियाँ होती हैं वो 4 चैम्बर वाले होती हैं। किसमें? पक्षियों में। पक्षी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? 4 चैम्बर वाले हृदय वाले होते हैं। पक्षी 4 चैम्बर वाले। ठीक है साथियों। और नेक्स्ट जो मैमल होते हैं, यानी कि जो स्तनपायी होते हैं, वो क्या होते हैं? वो भी 4 चैम्बर वाले होते हैं। ठीक है साथियों। और 2 चैम्बर में क्या आता है? फिश। जो रेप्टाइल होते हैं, सरीसृप, वो 3 चैम्बर वाले होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, और हमें पता है आप लोग इसमें अटकेंगे। वह जंतु
कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम बार यात्रा की। यानी इन सभी में से वह जानवर है, वह जंतु है जो अंतरिक्ष की यात्रा कर चुका है साथियों। और उसका नाम भी आप बताएंगे साथियों कि उसका नाम क्या रखा गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अटक गए ना बाबू आप लोग। इसका आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। कुत्ते जो है वो अंतरिक्ष में पहली बार यात्रा किया है। ठीक है साथियों, तो इसका नाम क्या था वो जरूर आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नगर में पहला डायनासोरियम खोला गया है? किस भारतीय नगर में पहला डायनासोरियम खोला गया है? बताइए दोस्तों, फटाफट इसका जवाब दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारतीय नगर में डायनासोरियम खोला गया है। तो डायनासोरियम जो खोला गया वो हैदराबाद में खोला गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, अजीब व गरीब क्वेश्चन है साथियों। कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? यानी सर्प भी घोंसला बनाता है, ये सुना आपने? तो इसका आंसर क्या होगा? चेन वाइपर, किंग कोबरा, करैत या क्रकच सल्की प्रदाक, यानी शॉ स्केल्ड वाइपर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बता सकते हैं आप? तो इसका राइट आंसर होगा किंग कोबरा, राजनाग। किंग कोबरा जो होता है वो घोंसला बनाता है, एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। कौन है? किंग कोबरा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं कौन सा है शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और बहुत ही आश्चर्य वाला क्वेश्चन है साथियों कि जो प्राणी अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है वो कौन है? बताइए। जो प्राणी अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है वो कौन है? कुत्ता है, बिल्ली है, या चमगादड़ है, या सांप है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सांप। अटक गए ना बाबू। सांप जो है वो आंखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, स्पंज क्या होता है? तो स्पंज क्या होता है साथियों? स्पंज आपको सुन के आश्चर्य होगा कि स्पंज क्या है? एक पशु है। क्या है? एक टाइप का वो जीव है। क्या है? यानी कि वो एक टाइप का क्या है? एनिमल है। यहाँ पे हिंदी में लिखा है उसको पशु, लेकिन एक टाइप का इसको एनिमल बोलते हैं स्पंज को। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा साथियों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल और भी ढेर सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो प्रीवियस ईयर में रेलवे में पूछे जा रहे हैं साथियों। चलिए दोस्तों, अगर आप फिजिक्स तैयारी करते हैं एनटीपीसी के लिए तो ज़रूर हमारे चैनल पर जाइए साथियों और फिजिक्स की धमाकेदार क्लास को ज़रूर देखिएगा साथियों। इलेक्ट्रॉनिक्स जेई के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स की सभी क्लासेज और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी वाली क्लासेज चल रही हैं साथियों, तो ज़रूर देखिएगा। चाहे आप यूपीपीसीएल, डीआरडीओ, इसरो, बार, इन सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाती है साथियों। तो चलिए दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। हमारा टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर लगातार अच्छे कंटेंट के साथ डेली करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए तमाम क्षेत्रों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज की बेहतरीन श्रृंखला लेकर आया है साथियों। तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए साथियों। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा साथियों और ढेर सारे स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपने वीडियो लास्ट तक देखा। जय हिंद, जय भारत।